गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बज रहे हैं 11:30 और आज तारीख है 25 अगस्त। ठीक है, आज का दिन फिर वही बड़ा बुरा सा शुरू हुआ। आज मैं सुबह उठी, मैंने दूध पिया। नींद तो आती है नहीं आती है पता ही नहीं होता है, पर वोमिट ज़रूर आ जाती है सुबह सुबह। बहुत सारी वोमिट हुई। मैंने नहा लिया 10 बजे ही, तैयार हो गई मैं। फिर मुझे कॉल आया मेरे सोनोग्राफी जहाँ मैंने अपनी नंबर लगा रखा है वहाँ से कि आप आ जाइए मैम, आज अभी फ्री है स्लॉट 11 बजे। मैंने कहा मैं अभी कैसे आऊँगी 11 बजे, यहाँ से बहुत दूर है, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ है वो, और मैं यहाँ मम्मी के पास हूँ। मैंने कहा अभी नहीं आ पाऊँगी। मैंने बोला मैम टाइम निकल रहा है, आपकी सोनोग्राफी ज़रूरी है। मैंने बोला तो आपने कल का टाइम दिया है तो आज क्या। मैंने बोला मैं शाम तक आ जाऊँगी, आप देख लीजिए कोई टाइम हो तो। फिर बोलते हैं ठीक है हम चेक करके बताते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप आ जाइए 4:30 बजे। तो अब 4:30 बजे जाऊँगी मैं, क्योंकि मैं वहीं सोनोग्राफी करवाती हूँ, क्योंकि मैम बहुत अच्छे से करती हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं, बहुत अच्छे से बोलती हैं और बहुत अच्छे से सोनोग्राफी करती हैं। तो मैं वहीं जाती हूँ और कहीं नहीं जाती। तो अब अभी हुआ है 11:30, तो अब अभिषेक गया है पूजा को लेके कुछ काम से बाहर। जब वो आएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊँगी, वो मुझे छोड़ देगा घर पे। फिर वहाँ से मैं और ये निकल जाएंगे सोनोग्राफी के लिए, क्योंकि आज बारिश हो रही है, बहुत बारिश होती है यहाँ पे। बारिश हो रही है तो देखते हैं, ऑटो कर लेंगे, कैब कर लेंगे कुछ, अगर ऐसी हो रही होगी तो। नहीं तो फिर स्कूटी से निकल जाएंगे। तो अभी हाँ, अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने दूध पिया था तो वो तो वोमिट हो गई। हिचकी आई थी। ड्राई फ्रूट्स खा लिए पानी में भिगोए हुए, और एक एप्पल खा लिया है। पेट ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना भर गया है, बहुत ज़्यादा। ये प्रेगनेंसी बहुत टफ होती है भाई, बहुत ज़्यादा। नहा लिया है पर बालों में कंघी नहीं की है, कोई क्रीम नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया। और सबसे बड़े दुख की बात, मेरे फ़ोन का एडाप्टर चला गया, मतलब फ्यूज़ हो गया, चल नहीं रहा है। खर्चा बढ़ गया एक और। इतने खर्चे हैं, जॉब मैं अपनी कर नहीं पा रही हूँ, टाइम दे नहीं पा रही हूँ उसे, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब उसे लेना पड़ेगा नया, और आईफोन के बहुत महंगे आते हैं, पर क्या करें, लेना तो पड़ेगा। तो अभी गाइस इतना ही हुआ है। मम्मी ने आज बनाई है कोफ्ते की सब्ज़ी, तो मम्मी कोफ्ता दे के गई थी, पर मुझसे वो खाया नहीं गया, वो रखा है। आधा मैंने टेस्ट किया, अब मुझसे नहीं खा पाया बिल्कुल भी। चलिए, जब तक अभिषेक आता है तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ, देख लीजिए। मैं वहाँ से 1 बजे निकली थी, बारिश हो रही थी, इसलिए अभिषेक मुझे कार से लेके आया, तो कार में क्या है और ज़्यादा घबराहट हुई। वैसे तो मैंने विंडो खोल लिए थे, पर क्या है घबराहट तो होती है। तो आने के बाद मुझे इतनी वोमिट हुई मैं बता नहीं सकती। ठीक है, गैस हो गई बहुत तेज़, फ्रेश होने गई मैं, और मैं फिर से बुरी तरह से गिर गई बिस्तर पे। इतनी बुरी हालत हो गई। अब मुझे जाना है अपनी सोनोग्राफी के लिए, मुझे बिल्कुल ताकत नहीं बचेगा, बहुत बुरी दशा हो जाती है भाई, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ये बैठे हैं तब से, बस मन करता है उस पेट पर हाथ ही घुमाते रहो, थोड़ा अच्छा लगता है इससे। जैसे बंद कर देते हैं वैसी घबराहट होने लगती है। यहाँ पे अलग आवाज़ आ रही है गाड़ी की, क्योंकि रोड बन रही है, वो गाड़ी चल रही है। अभी आपने देखा होगा सुबह में थोड़ा सा ठीक थी, पर अब मैं और बुरी तरह से
पूरी तरह से बर्बाद सी हो गई, पूरा शरीर मेरा फिर से ढह गया। मम्मी ने खाना पैक कर दिया, थोड़ा मैं खा कर आई थी, उन्हें पैक कर दिया था, पर मुझ में बिल्कुल शक्ति नहीं है खाना खाने की। सुबह दूध पिया, वोमिट हो गई, खाना खाया, वोमिट हो गई। आज लगता है भूखे रहने का दिन है शायद, तो आज खाना नसीब नहीं है मुझे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस गैस की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी बहुत परेशान करती है, और क्या है, गाड़ी में आपको एसिडिटी होती है। वैसे तो उसकी मैंने विंडो खोल दी थी, और अभिषेक ने एसी भी चालू कर रखी थी ताकि अंदर गर्मी भी ना लगे, पर फिर भी यहाँ पे क्या है ना, सीट बेल्ट का बहुत वो है, सीट बेल्ट बांधो। हालांकि मैं बहुत लूज पकड़ी हुई थी यहाँ से, पर फिर भी अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ मैं, आप देख ही सकते हो मेरी हालत। अब मुझसे ना इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सोनोग्राफी करवाने चली जाऊँ, और मुझे जाना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। भगवान क्या क्या दिन दिखा रहे हो। सारे कष्ट औरतों की झोली में डाल दिए भगवान ने। ऊपर से मेरा चार्जर भी चला गया, वो भी लेना पड़ेगा। बारिश भी हो रही, कैसा मौसम है ये, पर ठीक है, कैब नहीं करूँगी फिर से, वो भी हो रही। ऑटो से जाऊँगी अब मैं, कैब वैब से नहीं जा रही। बारिश हो रही है ना, बाइक या स्कूटी से जा नहीं सकते। चलिए गाइस, आपसे बाद में बात करते हैं। गाइस, मेरी सोनोग्राफी हो गई है, मैं वेट कर रही हूँ रिपोर्ट्स के आने का। बैठे हमारे मोटा हो गया ना बहुत। अब इनको यही चीज़ देखनी होती है, वैसे और कुछ नहीं देखना होता। हम आए थे 4 बजे, अब बज रहे हैं, कितने बजे हैं? 4:30 पे आए थे। 4:30 पे आए थे, 7 बजे, 7 बज गए, 7 बज गए। यहाँ पे टाइम बहुत लगता है। फैमिली केयर डायग्नोसिस सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, अच्छी है मैम, बहुत प्यार से देखती हैं, बहुत प्यार से बताती हैं। अब बस घर पहुंच जाऊँगी, रिपोर्ट्स मिल जाए तो। तो गाइस, अभी बज रहे हैं 9:10, और हम लोग आ गए थे वहाँ से शायद 8 बजे आए थे। फिर मैं नहाने गई क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता। मैं डॉक्टर से आने के बाद भले नहाना ऊपर सोनोग्राफी वगैरह के लिए जाती हूँ, तो मैं आके ज़रूर नहाती हूँ एयर वॉश करके। अब मैंने नहा लिया ना, तो अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है मुझे। अभी इन्होंने मेरे बाल सुखा दिए, अभी अपने लिए चावल बना रहे हैं। मम्मी ने आज सुबह कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो दे दी थी, तो ये उसी से चावल खा लेंगे, मुझसे नहीं खाया जाएगा कुछ भी। मैं एक एप्पल रखा है, वो खा लूँगी। मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब दर्द तो मुझे नहीं है, वैसा कोई दर्द नहीं है, पर हाँ, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है कमज़ोरी से। मैं क्या, वहाँ 2-3 घंटे से बैठी हूँ ना, इसलिए थक गई बहुत। और फिर आके क्या, मैंने टॉयलेट साफ़ किया, बहुत दिनों का गंदा पड़ा था, बहुत दिनों से। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उसमें जाना, तो मैंने पहले उसको साफ़ किया। मैंने बोला बाल धो ही रही हूँ तो धो ही देती हूँ। उसको साफ़ किया टॉयलेट को, फिर मैंने नहाया। एक्सचेंज पे डाल दिया ना तुमने उसको? किसको? मैम वाले को। हाँ। मैम कड़ में पैसे दे दूँ उनके? हाँ, दे दो।
ले लूं, देना है। हाँ दे दो, यही बोल रही हूँ, सुनते हैं नहीं। कपड़े सुखा देना मेरे। अभी मशीन से निकाल लूंगा। हाँ ठीक है। कपड़े धुल दिए थे मशीन में, अब इनसे बोल दूंगी सुखा देंगे, बहुत काम करते हैं। पर मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। बेबी तो ठीक है, मैम ने बोला है थोड़ा नीचे है हाइट के अकॉर्डिंग, पैरों के नीचे तकिया लगा कर सोऊंगी तो ठीक हो जाएगा। पर बहुत प्रॉब्लम होती है, बताए प्रेगनेंसी में बहुत तकलीफ होती है, मेरी वजह से कितने लोग परेशान हैं। मैं बताए स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से खाऊंगी पीऊंगी, अच्छे से रहूंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी, अपना सारा काम खुद करूंगी, और मैंने किया भी था। पर मुझे क्या पता था ऐसे हो जाएगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उठ जाऊँ, मैं चलूँ, मैं अपना सारा काम करूँ, लेकिन मुझसे कुछ होता ही नहीं है। मेरी वजह से सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। अब मैं सो जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। हमारी मम्मियाँ बहुत करती हैं हमारे लिए, तो उन्होंने उस टाइम पे तो इतना कोई हेल्प भी नहीं करता था, पति भी किसी की मदद नहीं करते थे, सारा काम खुद करना पड़ता था। अब तो सब बहुत कुछ हेल्पफुल हो गया है, मशीन मिल गई है, खाने वाली लगा लो, पति भी मदद करते हैं, सब इजी हो गया। पहले से बहुत बहुत मुश्किल था, तब हमारी मम्मियों ने हमें इतना कुछ सहन करके पाला है। अब एहसास हो रहा है इसका जब खुद पर बीत रही है तो, कि मम्मी किस तरह सहन कर रही है, बोला भी नहीं जाता। अब तो सुनो, बाहर चले गए हैं सीढ़ियाँ। अरे सुनो, मुझे बंद करनी पड़ेगी। चलो मैं अभी आपसे बाद में बात करती हूँ।